हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 केमिस्ट्री का 6 पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है डेबोर्नियस लॉ ऑफ ट्राइड्स से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेबोर्नियस ट्राइड्स इज नॉट करेक्ट। पहला है इफ थ्री एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक masses then atomic mass of the middle element is approximately the average of atomic mass of अदर्स टू एलिमेंट। डेबोर्नियस ने कहा था कि तीन एलिमेंट है एक्स वाई जेड। तो ये जो मिडिल का है वाई, वाई का जो एटॉमिक मास होगा ये पहला और तीसरा का एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो यही बोला गया, तो पहला ये सही है। इफ़ थ्री एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द एवरेज। तो ये सही हो गया। गलत पूछा गया था, कौन सा गलत है आगे देखते हैं। इफ़ थ्री एलिमेंट आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मासेस, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो लिखा हुआ है यही गलत हो गया। यही पूछा था कौन सा गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गलत है। क्योंकि डेबोर्नियस ने अरेंज किया था एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अरेंज किया था और बोला था जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास पहला और तीसरा का एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो ऑप्शन बी इसका गलत है। इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर डैश इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु डिस्कवर द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का नियम किसने दिया था। एंड कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। तो ये था न्यूलैंड। ऑक्टेव का नियम न्यूलैंड ने दिया है। टूथपेस्ट इज जनरली डैश इन नेचर। टूथपेस्ट जो है ये कैसा नेचर का होता है, तो ये होता है बेसिक नेचर का होता है। कभी भी आपको टूथपेस्ट खट्टा नहीं मिलेगा कि आपको मतलब खट्टा लग रहा है, वो थोड़ा सा रहता है नमकीन टाइप का रहता है, थोड़ा बेसिक नेचर की तरफ रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द ट्राइड्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट। ये जो देख रहे हैं तीन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बोरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं। ये तीन तीन का जो ग्रुप बना हुआ है, इन तीन तीन का ग्रुप को ही हम लोग ट्राइड्स बोलते हैं। तो यही बोला गया है। इसमें से कौन सा है दूसरा नंबर में सेकंड मेटल कंसिस्ट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। Chlorine, bromine, and iodine make a Debornius triads. The average of atomic mass of chlorine and iodine would would be closer to, किससे क्लोज होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा ये होता है 35.5, और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है ये होता है 127 होता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है ट्राइड्स, डेबोर्नियस का ट्राइड। तो जो मिडिल का होगा, जो मिडिल का एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा ये पहला और तीसरा का एवरेज होगा। पहला है 35.5 ले लीजिए क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, और दूसरा 127/2। जब दोनों को ऐड करेंगे 7 और 5 12 का, दो हाथ बचा एक, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा। 81 के करीब में एक ही ऑप्शन सी जो कि ब्रोमीन का है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अल्केली। देखिए जिसमें ओ OH लगा हुआ है ये तो डायरेक्ट पता चला कि ये दोनों क्या है, एल्केली है। ये जो बेरियम ऑक्साइड होता है ये भी अल्कलाइन नेचर का होता है। ये जो है CuOH होल ट्वाइस, ये स्लाइट एसिड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो यही बोला गया था कौन सा एल्कली नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है CuOH होल ट्वाइस एल्कली नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट इच कंस्टिट्यूएट डोबर्नियस लॉ ऑफ ट्राइड। इसमें से कौन सा है जो डोबर्नियस लॉ ऑफ ट्राइड्स है। देखिए कैल्शियम के बाद आना चाहिए था स्ट्रॉन्शियम, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा है लिथियम, लिथियम के बाद आना चाहिए था सोडियम, सोडियम, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आना चाहिए था ब्रोमीन, ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो है ट्राइड्स है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये डोबर्नियस लॉ ऑफ ट्राइड्स है। ये 9 एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेम द केमिस्ट हु अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप इन द ईयर। 1817 में कौन सा साइंटिस्ट था
जिसने सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया था, तो ये था डोबर्नियस। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डोबर्नियस ट्राइड्स आर अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप्स हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट। ये 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, 3 एलिमेंट का ग्रुप था, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। What was the achievement of Debornius ट्राइड्स? डोबर्नियस का क्या अचीवमेंट था? फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द साइज ऑफ एटम। एटम साइज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा था, ये एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा था। एटॉमिक मास, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक मास, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। ये एटॉमिक मास के हिसाब से डोबर्नियस एलिमेंट को अरेंज करने का कोशिश कर रहा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। इन डोबर्नियस ट्राइड्स एलिमेंट वेयर रिटेन एज। एलिमेंट को किस तरह लिखा जाता था? मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बात सही है, पर ये डेबोर्नियस ने नहीं बतलाया है, ठीक है, डेबोर्नियस के हिसाब से हमको बतलाना है। दूसरा है डाउन द ग्रुप विथ डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये तो एकदम गलत है। ये जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा, कॉलम में ऊपर से नीचे आइएगा, तो एटॉमिक मास क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, तो ये गलत है कि बोल रहा है डिक्रीज हो रहा। तीसरा है डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हाँ, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इस तरह जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा। इन ईच ऑफ द ट्राइड्स हाउ मेनी एलिमेंट वेयर आइडेंटिफाइड बाय द डेबोर्नियस। डेबोर्नियस ने 3 एलिमेंट का बनाया था, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइड्स इज नॉट अ डेबोर्नियस ट्राइड्स। इसमें से कौन सा है जो डेबोर्नियस का ट्राइड्स नहीं है, त्रियक नहीं है? तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम ये भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी है। तो एक ही ऑप्शन बचता है 3 नंबर, ये डेबोर्नियस का ट्राइड्स नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू डेबोर्नियस द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्राइड्स इज इक्वल टू द सेकंड। नहीं, बोला था 3 एलिमेंट है, अगर एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, तो जो सेंट्रल एलिमेंट है बीच वाला, पहला और तीसरा का एटॉमिक मास का एवरेज होगा। यहाँ सम नहीं होगा, एलिमेंट ऑफ थर्ड एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड का जो है इक्वल नहीं होगा, उसका एवरेज होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये एवरेज होता है। मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स इज द इक्वल्स टू द सेकंड एलिमेंट, तो ये सही है कि पहला और तीसरा को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, अर्थमेटिक मीन इसी को बोलते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो जो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। इसी बात को डेबोर्नियस ने बताया था। द टर्म ट्राइड्स वॉज यूज बाई, तो ये जो है डेबोर्नियस ने बताया था, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डेबोर्नियस लॉ ऑफ ट्राइड्स, त्रियक का नियम डेबोर्नियस ने दिया है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली डैश इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, आसान सा, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर में होता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम द डेबोर्नियस लॉ ऑफ ट्राइड्स। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही इसका सीक्वेंस है। ये है आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको बोला था सीक्वेंस में लिखने के लिए, तो यही इसका सीक्वेंस हो जाएगा। इन अ ट्राइड्स द मिडिल एलिमेंट हैज़, मिडिल एलिमेंट क्या होता है? पहला और तीसरा का एवरेज होता है, तो देखते हैं डबल ऑफ एटॉमिक मास, डबल नहीं होता है। द एटॉमिक मास इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का सम का एवरेज होता है, ये भी गलत हो गया। डबल द एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये भी गलत हो गया, डबल नहीं होता है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा का, पहला एक्स है और तीसरा जेड है, तो इन तीनों का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा यही डेबोर्नियस ने बताया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट डेबोर्नियस ट्राइड्स फ्रॉम द गिवन। इसमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है? कैल्शियम के बाद आना चाहिए था स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम के बाद आना चाहिए था बेरियम, तो आयोडीन आ गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा लिथियम के बाद सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद आना चाहिए था पोटासियम, पर आ गया बेरियम, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, तो ये है जो है ये सही है। देख लीजिए कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच सेट ऑफ 3 एलिमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डेबोर्नियस ट्राइड। इसमें से कौन सा है जो डेबोर्नियस का ट्राइड्स नहीं है? कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम है, लिथियम,
सोडियम एंड पोटासियम ये भी है। तीसरा है Fe, लोहा हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल है, ये नहीं है। देखिए इन तीनों में से ये नहीं है, तो आपसे यही बोला था कौन सा नहीं है। आगे देख लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या है, तिर्यक है डोबर्नियस का, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी ट्राइड्स वेयर आइडेंटिफाइड बाय डेवर्नियर इन हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट, तो 3 का ग्रुप बनाया गया था और 3 ही बनाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तिर्यक का नियम जो है ये 3 को लेकर बनाया गया था, 3 एलिमेंट को लेकर। नेम द जर्मन केमिस्ट हु ग्रुप्ड एलिमेंट इनटू ट्राइड्स इन 1817। 1817 या 1800, आपको 18 भी दिया हुआ हो सकता है, तो ये था डेबोर्नियस। डेबोर्नियस ने ही 1817 1818 में अपने त्रियक का नियम को दिया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्राइड्स रिप्रेजेंट द डेबोर्नियस ट्राइड्स, इसमें से कौन सा डेबोर्नियस का त्रियक है, ट्राइड्स है, तो ऑप्शन पहला है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, लिथियम, लिथियम के बाद आना चाहिए तो सोडियम, ये भी गलत। लिथियम के बाद पोटासियम जो है ये भी गलत। सोडियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, ये भी गलत। यहाँ होना चाहिए था कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम, तब ये सही होता, तो आपका ए इसका राइट हो जाएगा। द लॉ ऑफ ट्राइड्स वाज गिवन बाई, तो तिर्यक का नियम को डेबोर्नियस ने दिया था, ईयर भी आपको याद ही रखना होगा, 1817। द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ डेबोर्नियस ट्राइड्स आर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर होता है 31। तीसरा है एंटीमनी। एंटीमनी का जो एटॉमिक नंबर होता है, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर आई थिंक 57 के करीब होता है, एक बार देख लीजिएगा। इसका एटॉमिक मास होगा 121। आपसे बोल रहा कि ये एक ट्राइड्स बना रहा, तो जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका कितना होगा, तो ये दोनों का एवरेज होगा 31 प्लस 121/2, तो यहाँ से आ जाएगा 152/2, तो 776। आयोडीन का होता है एटॉमिक मास 127 के करीब। सल्फर का होता है 32। कैल्शियम का होता है 40। एक ही ऑप्शन बचता है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डेबोर्नियस ट्राइड्स विच ऑल्सो इंक्लूड लिथियम, सोडियम। देखिए यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, और क्या हो जाएगा, ये पोटासियम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम मेक अ ट्राइड्स। कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, ब्रेंसियम जो बेरियम है ये अलग बनाता है ट्राइड्स, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक अलग ट्राइड्स बनाता है। व्हाट डिड डेबोर्नियस आइडेंटिफाई एंड नेम द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, इसी को ट्राइड्स बोला था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिर्यक का नियम, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। When the elements are arranged in increasing order of atomic weight, the atomic weight of the middle element is approximately average of atomic weight of the other 2 element. This rule, ये जो नियम है x, y, z 3 एलिमेंट है, इसको एटॉमिक मास का बढ़ता क्रम में सजाया गया है, तो y का जो एटॉमिक मास होगा ये पहला और तीसरा का एवरेज होगा। इसी नियम को डेबोर्नियस ने दिया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। गैलियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, पोटासियम, सोडियम और बेरियम जो है ये तीनों का तीनों सॉलिड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। डेबोर्नियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डैश एज अ कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेबोर्नियस ने किसे पहचाना था एज अ कैटलिस्ट, तो ये प्लेटिनम को पहचाना था। आपसे पूछा जाएगा ये कैटलिस्ट होता क्या है, तो कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी रिएक्शन में जाता है तो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, पर ये रिएक्शन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करवाता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिनम। डेबोर्नियस ने पहला जो आइडेंटिफाई किया था कि कैटलिस्ट, वो प्लेटिनम था। मेडलिफ्स पीरियोडिक टेबल। Medley's periodic table explain the relationship between the atomic mass and the atomic mass of element and their। मेंडलिव जो था एटॉमिक मास, ये जो एलिमेंट को अरेंज किया था, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बोथ फंक्शन पे काम किया था। इसने कंसीडर किया था बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया था, बट जो एलिमेंट का अरेंजमेंट हुआ था मेनली वो हुआ था एटॉमिक मास के बेस पे। Which of the following are the product in the neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है सॉल्ट
और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को ही बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना बोला जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 2NaOH प्लस H2SO4 एक्वस, और यहाँ Na2SO4 बन रहा और वाटर निकल रहा। यहाँ पे बोला दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। ये किसका रिएक्शन है? देखिए यहाँ पर OH लगा हुआ है। OH जो आपको लगता है ये बेस में लगता है, बेस। और H2SO4 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड है। यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है रिएक्शन के बाद, और ये बन रहा है आपका सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट बन रहा, सॉल्ट। तो जब एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल याद रखना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है KOH और NaOH। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका एग्जांपल भी आपको याद रखना हो। इसमें 3 है, HCl, H2SO4, HNO3। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये 2 स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ये याद रखिएगा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है ये वाटर बनाता है, और आपका वाटर बनाता है और सॉल्ट बनाता है। वॉशिंग सोडा जो होता है बेसिक नेचर का होता है। ये जो होता है बेसिक सॉल्ट है, एक्चुअली बेसिक सॉल्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा Na2CO3.10H2O। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि जो वॉशिंग सोडा होता है जब तो पानी में डालते हो कितना मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, तो 10 मॉलिक्यूल के साथ। आपको 10 मॉलिक्यूल ना लिखकर डेका लिखा हुआ हो सकता है, डेका लिखा हुआ हो सकता है, डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट वाटर को बोलते हैं, और डेका का मतलब होता है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अटैच हो रहा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स का मेन जो लिमिटेशन था ये था कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है फिक्स नहीं किया था। तो नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन बाय द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो यही इसका राइट हो जाएगा कि हाइड्रोजन का पोजीशन, इवन एक्चुअली अभी भी ऐसा है ना, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ये डिसाइड नहीं है। तो पहला ही हो जाएगा, ये लिमिटेशन था आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब यहाँ पर हो रहा तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सब का सब होगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और सल्फर तो दिया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन दिया हुआ है। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा H2SO4। हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल हो गया, सल्फर का भी हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा, H2SO4 एज अ प्रोडक्ट बनेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ? फोटोग्राफ को जब डेवलप किया जाता है तो जिस लिक्विड में डाल के इसको साफ किया जाता है उसको बोलते हैं AgBr। ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। आपसे दूसरा पूछा जाएगा AgI। ये आर्टिफिशियल रेन में होता है, आर्टिफिशियल रेन में इसका इस्तेमाल होता है AgBi। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल रेन में। तो इसका हो जाएगा फोटोग्राफी डेवलपमेंट में होता है AgBr का इस्तेमाल। व्हाट वाज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज बाय मेंडलीव टू अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? किस बेस पर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था? तो ये एटॉमिक मास। मेंडलीव पूछा जाए, न्यूलैंड्स पूछा जाए, या फिर डॉबर्नियस पूछा जाए, तीनों का तीनों अपना एटॉमिक जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में बनाया था, बढ़ते क्रम में बनाया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ Ba एंड K। बी और के का जो ऑक्साइड होगा ये क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। बेरियम का ऑक्साइड होता है, ये सिंगल के साथ आएगा तो ये होगा BaO और K2O। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, K2O पोटासियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स। स्टेटमेंट है पहला द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। दूसरा देखते हैं, ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन बाय एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करवाएं, प्रोडक्ट बना सॉल्ट। ये सॉल्ट होगा, मिसप्रिंट है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी जो हो गया सही हो गया। तो हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इसका
करेक्ट है। Which element is not present in the 8th group and first series of the 4th period in the Mendeleev periodic table? निकल, आयरन, कोबाल्ट, ये सब एक ग्रुप में था, ये कॉपर नहीं था इसमें, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा नहीं था यही पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग रो मटेरियल्स इज यूज टू मेक वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा बनाने में नमक का इस्तेमाल होता है। आसान सा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा बनाने में नमक का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी। इन विच ईयर वॉज मेंडली पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड इन जर्मन जनरल में? गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में और इसका 3 साल बाद। आप ऐसे याद रखिए, कभी नहीं भूल पाइएगा। 1872 में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है ये पब्लिश हुआ था 1872 में, गांधी जी के जन्म के 3 साल बाद। टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर कंपाउंड्स फॉर्म बाय विच टू एलिमेंट? मेंडलीव को ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है। अगर किसी भी तरह का कंपाउंड बना रहे हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो मेंडलीव जो असली फोकस किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर फोकस किया था जब वो कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एट प्रेजेंट डैश एलिमेंट आर नोन ऑफ विच डैश आर नेचुरली ऑकर एलिमेंट? अभी जो प्रेजेंट है 118 एलिमेंट है, तो 114 गलत हो जाएगा। 118 एलिमेंट है, इसमें से 2 दर्जन एलिमेंट जो है ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया। तो 118 में से आप 24 माइनस कीजिएगा, ये आ जाएगा 94। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 94 एलिमेंट ऐसा है जो नेचर में पाया जाता है और लगभग 1-2 दर्जन जो एलिमेंट है उसको आपका लैब में तैयार किया गया है आर्टिफिशियली, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट मेंशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में कौन सा नहीं था? चेल्कोजन ग्रुप था, ये चेल्कोजन ग्रुप ये मेंशन था। हेलोजन ग्रुप मेंशन था। ये जो है नोबल गैस, इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया था, यही पूछा है कौन सा मेंशन नहीं किया गया था। ये जो है निकोजन ग्रुप, ये नाइट्रोजन ग्रुप जो है, नाइट्रोजन फैमिली इसको कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली को ही निक्टोजन ग्रुप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि नोबल गैस के बारे में मेंशन नहीं था। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंटासिड जो होता है ये होता कैसा, तो ये बेसिक होता है। पेट का एसिडिटी मिटाने के लिए जो हम लोग इनो यूज करते हैं उसी को हम लोग एंटासिड कहते हैं। तो ये जो है NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। तो घर में कई बार देखे होंगे कि बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है जब किसी को एसिडिटी वगैरह होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द pH of this salt solution is measured with the universal indicator paper. If the pH of the solution is more than 7 then the salt is most likely to be salt। कौन सा सॉल्ट होगा इसमें से? 3 एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, H2SO4 और HNO3। ये जिसमें पाया जाएगा उसका pH वैल्यू 7 से कम होगा। तो अब देखिए पहला में Cl है, Cl है मतलब ये इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया गया है, तो इसका pH लेस देन 7 होगा, pH लेस देन 7 होगा। हमसे बोला गया 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, इसमें है SO4, यहाँ भी देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में भी SO4 है, तो इसका pH भी 7 से कम होगा। अगला है ये KCl, इसमें Cl है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी Cl है, तो इसका pH भी लेस देन होगा, लेस देन 7 होगा। 7 से ज़्यादा एक ही होगा, K2CO3, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। According to Mendeleev's, the property of element are the periodic function of। मेडलीव ने जो चीज़ों का अरेंज किया था एलिमेंट को, ये एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कंसिडर द स्टेटमेंट बिलो एंड आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 बोला गया है आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट पोसेस अ चैलेंज टू मेडलीव टू इन पीरियोडिक टेबल। हाँ, जब मेडलीव का जो नियम है, मेडलीव आइसोटोप का पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाया था, तो ये बात जो है सही है। स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है। दूसरा बोला है नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होगा इसको भी मेंशन नहीं कर पाया था मेडलीव। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये दोनों का जो पोजीशन है और दोनों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मेडलीव ने। What are the main products in the process of neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट करेगा,
इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मेडलिफ्स पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट, मेडलिफ का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर कलर, कलर का कोई बात नहीं हुआ था यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज नहीं किया था, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, तो ये भी गलत हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये बात भी गलत है। ये the property of element are the periodic function of their atomic mass, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एटॉमिक मास के हिसाब से मेडलिव ने अपना पीरियोडिक टेबल को सेट किया था। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल, पहली बार किसी चीज जब जितना भी ये था एलिमेंट था सबको एक टेबुलर फॉर्म में जो अरेंज करने का काम किया था ये मेडलिव ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मेडलिव। व्हाट इज मेडलिव्स रिकरेंट लॉ बेस्ड ऑन, मेडलिव का जो नियम है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये एटॉमिक मास के सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू मेडलिव्स पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स वेयर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ डैश इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये एटॉमिक मास के बेस पे, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे मेडलिव ने अपना पीरियोडिक टेबल सेट किया था, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स वेयर नॉन वेन मेडलिव्स बिगेन द वर्क, जब मेडलिव अपना पीरियोडिक टेबल को बना रहा था उस समय जो नॉन मेटल था वो था, नॉन एलिमेंट था, ये था 63 एलिमेंट उस समय नॉन था। एट प्रेजेंट 118 127 है। इन द मेडलिव पीरियोडिक टेबल गैप वेयर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट लेटर फाउंड इन प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, मेडलिव ने 3 जगह को खाली छोड़ा था, एक का बोरन, एक का सिलिकॉन, एक का जर्मेनियम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक का जर्मेनियम। इन मेडलिव पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड डैश एंड द हॉरिजेंटल कॉलम्स आर कॉल्ड, जो आपको वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन जो था इसको बोला था ग्रुप, और जो हॉरिजेंटल लाइन था इसको बोला था पीरियड, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन मेडलिव्स पीरियोडिक टेबल दी हॉरिजेंटल रॉ इज कॉल्ड, हॉरिजेंटल रॉ को पीरियड बोला था। अब से ये भी पूछ सकता है कि पीरियड कितना था, तो ये 7 था। ग्रुप अगर बोला जाए तो ग्रुप था 8, 8 या कई बार आपको 9 दिया रहेगा, 8 या 9। बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज मेडलिव फोकस्ड ऑन द कंपाउंड मेड विथ दोज एलिमेंट, मेडलिव को ऐसा लगता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, तो हर तरह का कंपाउंड के अंदर क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा हर तरह का कंपाउंड के अंदर, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा फोकस किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर। इन मेडलिव पीरियोडिक टेबल द पीरियोडिक नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, मेडलिव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे तैयार हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु इज credited with classifying element on the basis of atomic mass, एटॉमिक मास के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करने का, क्लासिफिकेशन करने का क्रेडिट जो जाता है ये मेडलिव को जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट डिड मेडलिव प्रिपेयर, मेडलिव जो है पीरियोडिक टेबल को पहली बार तैयार किया था, पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टेबल में अरेंज किया था। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, तो ये हो जाएगा मेडलिव, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मेडलिव ने ही पहली बार तैयार किया था। आपसे ईयर पूछा जाएगा तो गांधी जी का जन्म से 3 साल बाद, गांधी जी का जन्म से 3 साल बाद 1872 में। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दिस इज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मेडलिव का है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि मेडलिव ने ही एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाया था। नेम द रशियन केमिस्ट हु प्रपोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर हो जाता तो मॉसले हो जाता, यहाँ पर एटॉमिक मास बोला है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से मेडलिव ने सजाया था, ऑप्शन सी। मेडलिव पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट the properties of element are periodic function of their atomic mass, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मेडलिव ने एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया था, ऑप्शन डी इसका राइट है।
विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट कुड नॉट फाइंड एट डेफिनाइट पोजिशन ऑफ मेडली पीरियोडिक टेबल। मेडली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजिशन पता नहीं था, ये बतला नहीं पाया था। दूसरा हो जाएगा आपसे आइसोटॉप्स का जो पोजीशन है इसको भी डिसाइड नहीं कर पाया था, और लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स का पोजीशन को भी डिसाइड नहीं कर पाया था। यही लिमिटेशन था मेडली पीरियोडिक टेबल का। इन मेडली पीरियोडिक टेबल डैश बिफोर द निकेल, निकेल से पहले कोबाल्ट था, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये बात सही है, कोबाल्ट आता है उसके बाद ही निकेल आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय विच ऑफ द फ्लोइंग लेड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ये 3 जगह छोड़ा था मेडलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल में। उसका ऐसा बिलीव था कि ये 3 एलिमेंट जो है बाद में डिस्कवर होगा, और जो बाद में डिस्कवर हुआ भी, तो ये मेडलिव था जिसने डिस्कवरी के लिए जगह छोड़ा था कि मतलब बाद में एलिमेंट डिस्कवर होगा, और इसलिए वो 3 जगह को छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। ये था आपका एका बोरन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से था। जो बोरन की जगह पर आया था स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम के जगह पर गैलियम, और एका सिलिकॉन के जगह पर जर्मेनियम का जगह छोड़ा था। इन मेडली पीरियोडिक टेबल इन व्हाट ऑर्डर देयर आर एलिमेंट अरेंज, एलिमेंट को किस ऑर्डर में अरेंज किया गया था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को अरेंज किया था। इन मेनली पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट लेटर फाउंड अ प्लेस इन टेबल, 3 जगह छोड़ा गया था, इसको आप लिख सकते हैं एका बोरन, बोरन के बाद से पहले जगह छोड़ा गया था एका बोरन, और एका बोरन की जगह पर बाद में डिस्कवर हुआ स्कैंडियम। दूसरा है एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम की जगह पर बाद में डिस्कवर हुआ था गैलियम, और तीसरा है एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन की जगह पर बाद में डिस्कवर हुआ था जर्मेनियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ये आगे काम आएगा। तो ये जगह स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुआ था, इसी के लिए जगह छोड़ दिया था मेडलिव ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मेडली पीरियोडिक टेबल इज डैश वाज पब्लिश इन द जर्मन मैगजीन, गांधी जी के जन्म से 3 साल बाद, गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में, और उसका 3 साल बाद ये पब्लिश हुआ था 1872 में। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट रिप्लेस एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम को की जगह कौन सा एलिमेंट आया था, तो ये आएगा गैलियम, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा Ga, गैलियम। एका जर्मेनियम की जगह जो जर्मेनियम जो था इसका जगह लिया था, मतलब ये जो एलिमेंट आया था ये आया था एका सिलिकॉन की जगह, स्कैंडियम जो आया था ये आया था एका बोरॉन की जगह पे, और एल्युमिनियम जो रिप्लेस किया था, ये जो एका एल्युमिनियम जो है ये रिप्लेस किया था गैलियम को, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अबाउट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है बेसिक नेचर में होता है और उसका पीएच होता है 10.4, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये नंबर है आपका 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह। देखिए आपको बोला है पहला और दूसरा लेना नहीं है, तीसरा में हो जाएगा 8, 18, 18, 32, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 2 8 लेना नहीं है, 3 से स्टार्ट करना है, 3 से, तो 2 और 8 को काट दीजिए, बचा 8, 18, 18, 32, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी मॉसले विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से भी ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ज़्यादा काम का जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से ही केमिकल बिहेवियर पता चलता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है, और इलेक्ट्रॉन ही हर तरह का केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एटॉमिक नंबर जो है ये मोर फंडामेंटल है एज कम्पेयर ऑफ एटॉमिक मास, ये हेनरी मॉसले ने कहा था और ये सच भी है। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑकर नेचुरली, 94 एलिमेंट जो है ये नेचुरली पाया जाता है। अगर हम ये मानते हैं कि 118 एलिमेंट अभी तक खोजा गया है, तो 2 दर्जन एलिमेंट जो है मतलब 24 एलिमेंट ऐसा है जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, आर्टिफिशियली।
टोटल हो जाएगा 8, 9 2 11, 118 एलिमेंट नॉन है। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि 127 एलिमेंट है अभी, तो आप इसको टिक लगाइएगा 127 को। अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन इन पार्ट लिस्ट। यहाँ आपको दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है सबका, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सीजियम का, CS का, उससे जो जो छोटा है वो हो जाएगा आपका RB रुबिडियम का, इससे छोटा होगा आपका पोटासियम के, और इससे छोटा होगा आपका सोडियम Na, और सबसे छोटा होगा लिथियम। तो ये है ऑप्शन सी में ये है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच एलिमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप 2 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है ये देखिए, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। ग्रुप 2 एलिमेंट को याद करने का तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। आप यहाँ पर देखिए ग्रुप 2 एलिमेंट में आ गया आपका, ये आ गया, ये आ गया, और ये भी आ गया। ये जो सोडियम है ये ग्रुप 1 एलिमेंट का है, तो यही बोला था ग्रुप 2 एलिमेंट में कौन सा नहीं है, तो ग्रुप 2 एलिमेंट में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये आपका हो गया सोडियम का, सोडियम होता है ग्रुप 1 एलिमेंट में। एसिड रेन हैज़ pH वैल्यू लेस देन, ये 5.6 से कम जब होता है pH वैल्यू तब इसको बोलते हैं एसिड रेन। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेलेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 52, इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर। ये किससे घिरा हुआ रहेगा, हमको पता है कि जो मैजिकल नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही मैजिकल नंबर है, इस नंबर से मिलकर बना होगा। ये 52 है, अगर 52 में से हम 8 माइनस करके देखते हैं, अगर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 44। 44 तो किसी में है नहीं, किसी में है नहीं। इसमें से 52 में से आप 18 माइनस कीजिए, 18 माइनस कीजिएगा तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, 34, और 34 एक में ही दिया हुआ है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। तो आपको या तो 18 माइनस 8 माइनस कीजिएगा, या फिर 18 माइनस कीजिएगा, या फिर 32 माइनस करके देखिएगा किसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन एक ही बचता है 34, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का pH बेस की वजह से 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है, पर 7 से ज़्यादा होगा, तो pH जो होगा मोर देन 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं वीक एसिड के साथ, तो नेचर जो शो करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस का ही शो करेगा, और बेस का pH होता है 7 से ज़्यादा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द वैल्यू ऑफ pH लोअर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर से भी कम होना चाहिए pH, यही बोल रहा है कि pH किस में कम है, तो OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये हो गया बेस। अब बेस का जो pH होता है ये ग्रेटर देन 7 होता है, ग्रेटर देन 7 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी हम लोग देखे थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH होता है ये 10.4 के अप्रॉक्सीमेट में होता है, 10.4 के करीब होता है। गैस्ट्रिक जूस HCl को बोला जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसका कॉन्सेंट्रेशन पेट के अंदर होता है 1.2 होता है, जो कि 7 से काफ़ी कम है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए OH लगा हुआ है, OH लगा होने का मतलब है कि ये बेसिक नेचर का, और बेसिक नेचर है तो मतलब pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, हमको 7 से कम खोजना था। pH लोअर देन द प्योर वाटर, प्योर वाटर का pH होता है 7 होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कंपाउंड X इज यूज्ड इन ग्लास एंड सॉप इंडस्ट्री 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हायर देन 7, 7 से ज़्यादा है इस सॉल्यूशन का pH। तो ये बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे जो वॉशिंग सोडा होता है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, 10H2O, मतलब यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल है वाटर का, आपको यही बोला गया है 10 मॉलिक्यूल्स है किसका, वाटर का 10 मॉलिक्यूल है, तो ऑप्शन हो जाएगा वॉशिंग सोडा। एज एटॉमिक नंबर डैश एंड द न्यूक्लियर चार्ज डैश
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैश हेंस द एटॉमिक रेडियाई डैश फ्रॉम द लिथियम टू फ्लोरीन। लिथियम से जब फ्लोरीन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 की तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन का होता है 9। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा। द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो प्रोटॉन जैसे हम लोग 3 से 4 में जाएंगे, 4 से 5 में जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, और प्रोटॉन बढ़ता जाएगा तो मतलब न्यूक्लियर का चार्ज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा न्यूक्लियर फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा, और न्यूक्लियर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा वो जो बाहर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको ज़्यादा अंदर की तरफ खींचेगा। हेंस एटॉमिक रेडियाई, जब न्यूक्लियस फोर्स बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा सबको टान के अपना पास ले आएगा, तो इसका न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, जो एटम का रेडियस होगा, रेडियस कम होगा, तो ये हो जाएगा इंक्रीज 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 देन डिक्रीज। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, लास्ट में होगा डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस घटता जाएगा लास्ट में, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। ग्रुप 2 एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। आपसे एसएससी बोला जाएगा। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ग्रुप जो है, ग्रुप इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। एल्कली नहीं, अर्थ मेटल लिख लीजिए, अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। और जो ग्रुप 2 है इसको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सॉल्यूशन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, आपको बोल रहा। द सॉल्यूशन इज बेसिक विद द पीएच, विद द हाई पीएच। अगर हाइड्रोक्साइड है, OH प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। और बेसिक नेचर अगर होगा तो पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा। तो सॉल्यूशन इज द बेसिक विद द हाई पीएच वैल्यू, ये बात सही है, आगे पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन इज एसिडिक विथ हाई पीएच, नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच कम होता है, पीएच वैल्यू कम होता है। सॉल्यूशन ऑफ बेसिक विथ लो पीएच, ये भी गलत हो गया कि जो बेस का जो होगा सॉल्यूशन होगा उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा। ये बोला सॉल्यूशन ऑफ एसिड विथ लो पीएच, ये बात तो सही है, पर यहाँ पर आपको बोला गया हाइड्रोक्साइड के बारे में बोला गया है। अगर ये आपको हाइड्रोजन के बारे में बोला जाता कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। तो ऑप्शन ए है सही इसका, हाइड्रोक्साइड के संबंध में। देयर इज एन एक्वस सॉल्यूशन एक्स हुज pH इज 2.6, इट रिप्रेजेंट दैट द सॉल्यूशन इज। अगर pH का वैल्यू छोटा हो गया, pH का वैल्यू अगर 7 से छोटा हो गया तो ये बनाएगा एसिड बनाएगा। तो pH का वैल्यू 2 है, तो ये बेसिक तो बनने से रहा, ये न्यूट्रल भी नहीं होगा। न्यूट्रल के लिए pH का वैल्यू चाहिए 7, pH का वैल्यू 7 चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस भी नहीं है, बेस भी नहीं होगा। pH का वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एसिड कहलाएगा। वो जितना कम होता जाएगा वैल्यू, अगर 1 हो गया, 0 हो गया, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, इफ pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, पहला का pH वैल्यू 6 दिया हुआ है और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका pH दिया हुआ 9। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिड है, pH वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 है तो ये बेस हो जाएगा। तो ये हो गया एसिड, एसिड हो गया, और ये हो गया बेस हो गया। तो यहाँ पर है बोथ द सॉल्यूशन आर बेसिक, नहीं, पहला सॉल्यूशन जो है जिसका pH 6 है ये एसिडिक है, और दूसरा सॉल्यूशन जिसका pH 9 है ये बेस है। तो सॉल्यूशन ए इज एसिड एंड सॉल्यूशन बी इज बेस। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि पहला सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक है, दूसरा सॉल्यूशन बेस है, pH 7 से ज़्यादा होने की वजह से। कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स। पहला स्टेटमेंट है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम, हाँ 18 वर्टिकल कॉलम होता है। नोन एज पीरियड, इसको पीरियड नहीं बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप इसको कहा जाता है। तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल साइंग्लीफाई द आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। जो ग्रुप, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो जब एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला ग्रुप है लीना के रब से फरियाद, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटासियम का होता है 19।
यहाँ से देखिए, यहाँ से बढ़ रहा है आपका 8, यहाँ से आपका बढ़ रहा है 8, तो ये एक तरह का नेचर शो कर रहा है। यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ पर 18 बढ़ेगा, प्लस 18 बढ़ेगा, तो 19 में 18 जोड़ते हैं तो 37 आ जाएगा। फिर यहाँ से 18 जोड़ेंगे हम लोग, तो 37 में 18 जोड़ के जो भी आएगा, तो ये स्लाइटली एक पीरियड की तरह काम करेगा। आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ये सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए लिथियम में आउटर मोस्ट सेल कितना बनेगा, पहला 2, दूसरा सेल में 1 बचेगा। यहाँ सोडियम में जो होगा, सोडियम में 11 है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पोटासियम में देखते हैं, पोटासियम में होगा 2, 8, 18, 1, तो सबका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी इसका राइट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Whenever मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में तो मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा, यही पूछ रहा हूँ, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संबंध में कौन सा कथन सही है। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूट्रल एटम, ये बात गलत हो गया। मान लो कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। ये जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होगा। अगर ऐसा है कि नाइट्रोजन में से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डाला गया है तो यहाँ हो जाएगा 7 और 14 है, तो ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बतलाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएगा 7, एक माइनस चढ़ा हुआ है तो एक यहाँ प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इसमें बन गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल स्टेट में, ये न्यूट्रल स्टेट है, इसमें किसी भी तरह का प्लस या माइनस नहीं लगा है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। लेकिन जब भी ये कैटायन या एनायन चढ़ा हुआ रहेगा तो नीचे में जो नंबर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो होगा पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो यही बोल रहा था, ये गलत हो गया। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूट्रल एटम, नहीं, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इन अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन, ये मोस्ट एक्यूरेट है कि अगर न्यूट्रल स्टेट में है, अगर कोई न्यूट्रल स्टेट में है, ये न्यूट्रल स्टेट में है, तो न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो दोनों होगा वो बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन हैज़ द लोएस्ट पीएच, इसमें से किसका जो है पीएच सबसे कम है। सलाइवा जो होता है ये बिफोर फूड और आफ्टर फूड का कॉन्सेप्ट है, खाने से पहले और खाने के बाद जो होगा इसका पीएच वैल्यू चेंज होता रहेगा। ये 6 से 8 के बीच में वेरी करेगा, पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में वेरी करता जाएगा। और ये जो टमाटो है इसका जो पीएच वैल्यू है ये होता है लगभग 4 के अप्रॉक्स में होता है, तो सबसे कम जो पीएच है, कॉफ़ी का पीएच भी ज़्यादा है, सलाइवा का पीएच जो है ये आपका बिफोर और आफ्टर जो है, आफ्टर फूड जो होगा ये पीएच बेसिक हो जाएगा और बिफोर जो है ये 6 हो जाएगा, तो सबसे कम जो पीएच है ये टमाटो जूस का होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए पीएच वैल्यू होता है जो सलाइवा का जो लार होता है इसका पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में वेरी करेगा, बिफोर फूड आफ्टर फूड वाला है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर ब्लड, जो प्योर ब्लड का पीएच वैल्यू है ये 7.4 होता है लगभग, तो देखिए उसी के आसपास है ये, इन दोनों का एवरेज ये 7.4, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। बोला पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है ये होता है 7 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी इसका सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 11 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 11 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये Hg है, ये ग्रुप 12 को रिप्रेजेंट करता है, 12th ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मैनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द 7th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में होगा 32, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एट वाट पीएच वैल्यू डज टूथ डीके स्टार्ट, जो दांत होता है वो झड़ने लगता है या फिर घिसने लगता है, पतला हो जाता है, तो जब भी पीएच वैल्यू जो होगा मुंह का वो अगर 5.5 से अगर नीचे चला गया तो दांत का झड़ना शुरू हो जाएगा या टूथ डीके शुरू हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल वाटर है, वाटर का पीएच होता है 7, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
कंसिडर द स्टेटमेंट बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट पहला जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल्स कॉलम नोन एज ग्रुप, ये बात सही है। जो 18 वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, तो पहला सही है। दूसरा बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 7 हॉरिजेंटल रो नोन एज द पीरियड, 7 हॉरिजेंटल पीरियड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ डैश ग्रुप एंड डैश पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है और 7 इसमें पीरियड होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज। एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो इसलिए एटॉमिक साइज भी बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा होगा। जब भी हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता जाएगा। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा तो उसको भरने के लिए नंबर ऑफ सेल को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ द ओनली वन नॉन मेटल है इसमें कौन सा, तो ये 14 ग्रुप जो है 14 ग्रुप कहे सीता जी सुनो प्रभु पीबी, इसमें एक नॉन मेटल है, ये जो है नॉन मेटल है और ये सारा का सारा जो है आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। और इसको बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स कहते हैं। तो ये कार्बन फैमिली हो गया जिसमें ओनली वन नॉन मेटल एलिमेंट है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, खून, और खून का जो पीएच रेंज होता है उसका पीएच रेंज होता है लगभग 7.4। तो ये 7 to 7.8 के बीच में ऑप्शन एक ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट करेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात सही है कि अगर एक ही ग्रुप में है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अगर सबका अगर वैलेंसी 1 है तो सारा का सारा वैलेंसी 1 होगा, तो ये सही है। इट हैज़ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड, ये भी सही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है। NaMgS बिलोंग्स टू द 4th पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 4th पीरियड में नहीं होता है, ये आपका थर्ड होना चाहिए था, थर्ड होना चाहिए था, तो यही गलत हो गया, यही बोला कि नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जिंक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन जो होता है ग्रुप नंबर 12 और पीरियड नंबर 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ नो मेटालिक एलिमेंट। इसमें से जो है जो 17 नंबर है इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें आपका आ जाएगा फुल कलर ब्राइट इन 80, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अर्जेंटाइन, तो ये जो है नॉन मेटल का है और ये 17 नंबर ग्रुप में आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा है जो गलत है। मेथनोइक एसिड इज सेक्रेटेड नेटल प्लांट लीफ, ये जो है एसिड ध्यान रखना है, जो नेटल प्लांट होता है ये एसिडिक, इसका जो पत्ता होता है एसिडिक होता है, तो ये सही है। एसिडिक एसिड इज फाउंड इन विनीगर, ये आसान सा क्वेश्चन है, एसिडिक एसिड में विनीगर पाया जाता है। अगला है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ, अगर 5 से घट गया 5.5 से नीचे हो गया तो दांत जो होता है वो झड़ना शुरू हो जाता है, तो ये भी सही है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस बेस अ डिग्रेडेशन ऑफ रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स बिटवीन प्रेजेंट इन माउथ, ये जो है गलत है। माउथ में जो खाना ब्रेक होता है ये स्लाइवा की वजह से होता है, स्लाइवा की वजह से होता है, तो ऑप्शन जो डी है मतलब सी नंबर में दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था गलत कौन सा है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही ग्रुप में है ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं और एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये सेम रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन मेडली पीरियोडिक टेबल एट विच पोजीशन आर द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट एज रिटन। हाइड्रेट्स हाइड्रोजन मान लीजिए, ऑक्साइड्स
ऑक्सीजन मान लीजिए। ये मेंडलीव जो है अपना पूरा जो कंपाउंड का फॉर्मूला तैयार किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे ही किया था और इसको टॉप पे रखा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कौन सा है? ये मॉसले के हिसाब से पूछना चाह रहा। मॉसले पीरियोडिक टेबल को किस तरह से सेट किया था? तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से मेंडलीव बनाया था। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी कि एटॉमिक नंबर के बेस पर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द एलिमेंट X हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टू विच इट्स बिलोंग। ये 17 नंबर ग्रुप को बिलोंग करता है। ये होता है हेलोजन ग्रुप, फुल कलर ब्राइट इन 80। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, पहला सेल में आएगा 2, दूसरा सेल में आएगा 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2, 8, 7, तो सबका आउटर मोस्ट सेल में कितना आ रहा? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा, और यही बोला था कि 7 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, तो ये हो जाएगा 17 नंबर ग्रुप, ऑप्शन सी। एज पर फरवरी 2022 हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 है, बट जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है वो 127 तक हो चुका है। तो अगर पीरियोडिक टेबल में पूछे कि जो पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज कर रहे हैं अभी उसमें कितना है, तो उसमें 118 ही है। द pH ऑफ सलाइवा ऑफ हेल्दी ह्यूमन मोस्टली रेंज फ्रॉम। pH जो होता है सलाइवा का, ये एसिडिक भी होता है और ये बेसिक भी होता है, तो 6 से 8 के बीच में वेरी करता रहेगा, तो ऑप्शन बी है। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल है वाटर का pH होता है 7। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में सजाया गया है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। NaMgAl क्लोरीन आर्गन टू डैश पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 3rd पीरियड में आता है, ऑप्शन सी आसान सा क्वेश्चन है। एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज डैश वर्टिकल लाइन्स, आपसे वर्टिकल लाइन के बारे में पूछ रहा, तो ये आपको होता है 18, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपसे ग्रुप पूछता तो ग्रुप बोला है, कॉलम को ही बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं ग्रुप। अगर पीरियड बोला होता तो पीरियड होता है 7, पीरियड होता है 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाया गया है। विच ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट जो है ये है हाइड्रोजन, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेम द केमिस्ट हु प्रोवाइडेड that the atomic number of element is more fundamental property than atomic mass which leads to the modification in the Mendeleev periodic law table। किसने कहा था कि मॉडर्न ये जो है कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा यूजफुल है या फिर ज़्यादा फंडामेंटल है एज कम्पेयर ऑफ एटॉमिक मास, तो ये हेनरी मॉसले हो जाएगा, ऑप्शन बी। डैश सो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास, तो हेनरी मोजले, ऑप्शन बी। ये एटॉमिक नंबर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर ऑफ एटॉमिक मास, हेनरी मोजले ने बोला था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर के बेस पे ही बना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु क्लासीफाइड एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेस पर हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था। व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल, जिस मेटल का डी जो है डी ब्लॉक पार्शियली फिल होगा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। इसका एग्जांपल है आपका कॉपर है, आयरन है, स्कैंडियम है, ये तीनों आप लोग याद रखें। तो यही बोला द एलिमेंट हुज टू आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, हाँ आउटर मोस्ट सेल जो है एक्चुअली ज़्यादा अच्छा होता। ग्रुप जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक अगर पार्शियली फिल्ड है डी ब्लॉक अगर पार्शियली फिल्ड है
तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सबसे पहले हाइड्रोजन, जो कि एक गैस है। दूसरा है हीलियम, ये भी एक गैस है, इनर्ट गैस है। तीसरा है लिथियम, और लिथियम मेटल है। आपसे ऐसा ही बोला जाएगा लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल, तो ये भी हो जाएगा लिथियम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट पूछा था तो लिथियम हो गया इसका आंसर। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन अ सेम ग्रुप एलिमेंट हैव, सेम ग्रुप का अगर एलिमेंट है तो इसका वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा। वैलेंसी सेम मतलब सेम इलेक्ट्रॉन नंबर इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सेम प्रोटॉन नहीं, सेम न्यूट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा आउटर मोस्ट सेल में, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस आर प्लेस, नोबल गैसेस जो है 18 ग्रुप, या इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो ग्रुप, आपको कोई भी एक मिलेगा। तो जो इनर्ट गैस है वो 18 नंबर ग्रुप में है या फिर जीरो ग्रुप में है। इफ देयर आर 12 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट दे बिलोंग्स टू द ग्रुप, 12 किसका है, एटॉमिक नंबर जो है Mg का है, एटॉमिक नंबर 12 है। तो ये आपका जो है, ये जो आएगा आपका, ये 2 नंबर ग्रुप में आएगा, एल्कली अर्थ मेटल जिसको बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बापरो है। तो ये जो है आपका 2 नंबर में आता है, तो ये हो गया आपका 2 नंबर। ये एक्चुअली ये बतलाया ही गलत है। सबसे पहला जो है ग्रुप है उसको बोलते हैं लीना के रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप है। और ये है जो सेकंड ग्रुप है। तो ये आपसे बोल रहा था इसमें 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन मतलब मैग्नीशियम में है 12 प्रोटॉन। ये कौन सा ग्रुप में आएगा, तो ग्रुप 2 में आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को, तो ये गलत हो गया। द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड एल्कली सॉइल मेटल, एल्कली मेटल बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ द 17th ग्रुप इज कॉल्ड द हेलोजन, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन ओनली सी इज राइट। हेलोजन जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फुल, क्लर, ब्राइट, इन 80, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का इसमें से कौन सा खूबी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड एज द कैटलिस्ट, हाँ ये सही है, कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। दे आर ऑल एयर, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एफी, कॉपर, स्कैंडियम, ये सारा का सारा मेटल है जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पज से। तो ये एयर तो नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, यही गलत है। सेलेक्ट द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग्स टू द फ्लोइंग ग्रुप, इनमें से कौन सा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा, ऑड वन आउट पूछना चाह रहा। ये हो गया नियॉन, जेनॉन, हीलियम, सारा का सारा इनर्ट गैस है, बस ये जो है एक मेटल है, तो यही इस ग्रुप को बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो जिंक हो जाएगा जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा। एटॉमिक नंबर ऑफ एंटीनॉइड्स, एंटीनॉइड्स का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है आपका 90 से 103। अगर आपसे पूछा जाएगा लेंथोनॉइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये आ जाएगा लेंथोनॉइड ये हो गया 58 to 71, और एक्टिनॉइड्स हो जाएगा 90 से 93 तक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आने का चांस है दोबारा से। अल्कलाइन मेटल आर यूज्ड इन विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अल्कलाइन मेटल जो है ये फर्स्ट ग्रुप में है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकंड ग्रुप में है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है। दी एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाँ हम लोग जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। ऑल एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहता है, तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है।
ऑल आइसोटोप ऑफ एलिमेंट आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। आइसोटोप का पोजीशन ये अभी तक डिसाइड नहीं है। आइसोटोप का पोजीशन हो गया, हाइड्रोजन का पोजीशन हो गया, इनका पोजीशन ये अभी तक डिसाइड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका रॉन्ग है। आगे देख लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सही है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इस जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ता है, और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस घटता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है इसका। हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड एग्जिस्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, आसान सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संबंध में कौन सा कथन सही है। इट कंसिस्ट 18 वर्टिकल कॉलम विच आर कॉल्ड ग्रुप। हाँ, यही पहला ही सही है कि जो वर्टिकल लाइन है ये 18 होता है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन 7 होता है जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17। व्हाट इज 17 नंबर जो होता है ग्रुप, जो बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट आर द कॉमनली यूज एलिमेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अर्जेंटाइन, ये सारा जो है ये हेलोजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, हेलोजन फैमिली। फाइंड द रॉन्ग मैच पेयर फ्रॉम द फ्लोइंग। कॉपर को सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गोल्ड को ए यू, मरकरी को एच जी से, ये मैग्नीशियम लिखा हुआ, मरकरी को एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेटिनम का पी टी सही है, सिल्वर का ए जी सही है, तो इसमें एक लौता ही गलत है जो मरकरी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मरकरी गलत है। वेयर आर मेटल प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आसान सा पर इंपॉर्टेंट, लेफ्ट साइड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल को जो रखा गया है ये लेफ्ट साइड में रखा गया है। द नंबर ऑफ सेल इन द एलिमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में है, ये होगा 3, थर्ड पीरियड में 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट पेयर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पहले आएगा बेरिलियम, देन आएगा बोरन। यहाँ पहले आएगा हाइड्रोजन और फिर आएगा हीलियम, ये गलत हो गया। पहले आएगा नियॉन, देन आएगा सोडियम। नियॉन का होता है 10, सोडियम। क्लोरीन का होता है 17, तो क्लोरीन पहले आएगा। कैल्शियम का होता है 20, तो कैल्शियम बाद में आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स एलिमेंट दैट आर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो है 18 नंबर ग्रुप में है, या फिर इसी को बोलेंगे जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ द 4 एलिमेंट आर शोन। विच ऑफ द फ्लोइंग 2 एलिमेंट विल बी केमिकली सिमिलर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों जो है हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन का ही प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। नेम द नोबल गैस प्लेस इन द थर्ड पीरियड में बोल रहा, तीसरा पीरियड में, एंड द 18 ग्रुप, 18 नंबर का ग्रुप देखना है और थर्ड पीरियड देखना है। तो 18 नंबर ग्रुप में आता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस स्टार्ट होता है हीलियम से, है ना, अगर, कर, 0 रन, यह है 18 नंबर। आपका तीसरा पूछ रहा, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और तीसरा में हो गया आर्गन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच 2 पीरियड हैव 2 एलिमेंट। देखिए इसका 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, तो आपको बोला है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच 2 पीरियड हैव 8 एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। दूसरा और तीसरा में ही आपका 8 एलिमेंट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोस्ले, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु डिजाइन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू विच द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से बोला है तो ये बनाया था हेनरी मोस्ले ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स दैट
द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस से बोला गया है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय मोसले, ऑप्शन डी। आर द मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नोबल गैस जो है ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इस गैस को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसलिए कहा जाता है कि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर जो है ये 7 है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नील बोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संबंध में नील बोर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कौन सा सही नहीं है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड हैज़ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम विच कंसिस्ट ऑफ 2। हाँ, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में भी 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो है ये सही कहा गया था। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 एंड 3 to 12 आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तीसरा है एलिमेंट डैट हैव एटॉमिक नंबर 57 to 71। 57 नहीं होगा, 58 होगा यहाँ पर, 58 और यहाँ होगा 71। इस कॉल्ड लेंथेनॉइड। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर दिया हुआ 57 जबकि होना चाहिए था 58, यहाँ पर होना चाहिए था 71 जबकि 70 दिया है, तो ये गलत हो गया। जो एक्टिनॉइड्स होता है, एक्टिनॉइड 79 से आपका 103 तक होता है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा और चौथा, ये सही है। जो तीसरा है यही गलत है। इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डैश एलिमेंट प्रेजेंट। 4 नंबर में बोला गया है, तो 2, 8, 8, 18, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 18। उसके बाद फिर आएगा 18, फिर 32, फिर 32। तो 4 नंबर के बारे में पूछा गया था, तो 4 नंबर में होगा आपका 18। द 6th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट। 6 पीरियड पहला होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। छठा में आ गया आपका 32 आ गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 32 एलिमेंट। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट। किसमें 32 एलिमेंट होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। व्हाट आर द हॉरिजेंटल रो इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रो होता है इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको बोलते हैं ग्रुप। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल। तो ये जो होगा ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 में होगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल सबसे ज़्यादा जो है ग्रुप 2 में है। अब देख लीजिए, जो ग्रुप होता है इस तरह का लाइन होता है, तो इसमें सबसे पहला जो आएगा कार्बन फैमिली आ जाएगा, बोरन फैमिली भी कार्बन आ जाएगा, बोरन आ जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये ग्रुप 2 है, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉन मेटल प्रेजेंट है आपका। द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू। तो ये 58 जो है आपका, 58 से आपका स्टार्ट हो जाता है, लेंथोनॉइड स्टार्ट हो जाता है। और 58 से जो पहले होता है, 58 से जो पहले होता है वो आपका डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड्स डैश एंड डैश डज नॉट कंटेन एनी मेटलॉइड्स। तो ये 1 नंबर का जो ये है, 1 नंबर पीरियड जो है, और ये 7 नंबर जो है, ये किसी भी तरह का मेटलॉइड्स को कंटेन नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 जो होता है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। अगर ग्रुप 2 पूछा होता, ग्रुप 2, तो एल्कली अर्थ मेटल हो जाता। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 के बारे में पूछ रहा, तो ग्रुप 18 जो होता है इनर्ट गैस का होता है। ग्रुप 18 बोले या फिर 0 ग्रुप बोले, दोनों एक ही बात है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 17 नंबर ग्रुप को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, और हेलोजन ग्रुप से स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन, फ्लोरीन,
ब्रोमीन। तो ये आपका पहला पूछ रहा कि पहला एलिमेंट कौन सा है, तो ये होगा फ्लोरीन, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन डैश द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम मूविंग वन साइड टू अनदर साइड। तो जब हम लोग रो में मूव करते हैं, रो में जब पीरियड में मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और जब वैलेंस ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेम रहता है, सेम रहता है। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये एफ ब्लॉक का है, आसान सा, ये एफ ब्लॉक का है एलिमेंट। हाउ मैनी मेटालॉइड्स आर देयर इन द फोर्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है इसमें दो है, वो बोला फोर्थ पीरियड में जो है ये दो है, ये हो जाएगा आपका जर्मीनियम और दूसरा हो जाएगा आर्सेनिक। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर inconsistent regarding the position of dash as it can place on the first group of the first period of the 17। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन को, जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है या फिर यहाँ पर रखा रहता है, तो यही दोनों जगह रखा रहता है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मॉसले का संबंध है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। Group of modern periodic table dash in an element with electronic configuration 2 8 6 in the place। सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 16। यही बोला था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डैश एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 16, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। ये सब जो है नॉन मेटल ऑन द टॉप राइट, सारा का सारा देखिएगा ये टॉप राइट पे यहाँ पर अवेलेबल है, टॉप राइट पे, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ, अगर सेम ग्रुप है तो सेम नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इज कॉल्ड, ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, और ग्रुप 2 अगर पूछा जाएगा ग्रुप 2 तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप। 18 ग्रुप को हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं जिसमें इनर्ट गैस रहता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। कैलिफोर्नियम इज द मेंबर ऑफ डैश ग्रुप। कैलिफोर्नियम जो है ये एक्टिनॉइड्स ग्रुप का है। एक्टिनॉइड्स ग्रुप आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 90 से 103 के बीच में। तो ये आपको ऐसे ही समझना होगा कि हेलोजन ग्रुप जो होता है ये फुल कलर ब्राइटिन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनर्ट गैस जो होता है ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये होता है कि कौन कौन सा ग्रुप में नहीं हो सकता है ये नाम जो है कैलिफोर्नियम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। देयर आर 18 एलिमेंट इन द फोर्थ एंड द फिफ्थ पीरियड, ये सही है कि 18 एलिमेंट होता है फोर्थ और फिफ्थ में। फोर्थ और फिफ्थ में आप ऐसे देख लीजिए 2 8 8 18 18 32, आपको फोर्थ और फिफ्थ में बोला था 1 2 3 4 5, तो दोनों में आपको कितना होता है 18 होता है। देयर आर 18 एलिमेंट इन द फोर्थ एंड द फिफ्थ पीरियड, तो ये सही है। द सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट विद द 33 एलिमेंट, ये गलत है, ये जो है ये गलत है आपका। तीसरा है 6 पीरियड है 32, 6 पीरियड में भी 32 एलिमेंट होता है, तो ये भी सही है, तो आपका ए और सी जो होगा ये सही हो जाएगा। हाइड्रोजन एंड हीलियम इज प्लेस्ड इन, हाइड्रोजन और हीलियम को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, तो ये फर्स्ट पीरियड में है, सबसे ऊपर टॉप पे रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हीलियम रहता है, तो ये फर्स्ट पीरियड में आ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द फोर्थ पीरियड,
फोर्थ पीरियड में सबसे जो छोटा एटॉमिक रेडियस होगा ये किसका होगा? आपको जो दिया हुआ इसको देख लीजिए, फुल कलर ब्राइट इन, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हीलियम, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन 1 नंबर में। ये हो गया फ्लोरीन, आपका हो गया 2 नंबर, क्लोरीन हो गया आपका 3 नंबर, ब्रोमीन हो गया 4 नंबर और आयोडीन हो गया 5 नंबर। तो ब्रोमीन जो है आपका फोर्थ में हो जाएगा सबसे छोटा। एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनियम, लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और लेंथेनॉइड स्टार्ट होता है 58 से आपका 71 तक। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टीनियम, एक्टीनियम का स्टार्ट होता है 90 से, तो ये इसका एक्टीनियम हो जाएगा 89। एक्टीनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 89 और एक्टिनॉइड सीरीज जो स्टार्ट होता है 90 से 103 तक। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द फ्लोइंग ग्रुप, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये तीनों का तीनों इनर्ट गैस है। ये जो है प्लांटियम जो है ये सबसे अलग है इसमें। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, देन द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप। आप 7 में जोड़िए, 7 के बाद 7 में जोड़ेंगे 8, तो ये हो जाएगा 15। जब दोबारा इसमें जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे 18, तो ये हो जाएगा 33। तो ऑप्शन हो गया, ये होता है 2, 8, 18, 32, तो 8 जोड़े एक बार, फिर 18 जोड़े, तो ये आ जाएगा 33। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। व्हाट डू लिथियम, सोडियम, पोटासियम हैव कॉमन, इसमें से कॉमन क्या है? दे आर एल्कली सॉयल एलिमेंट, दे आर एल्कली मेटल, नॉट सॉयल मेटल, दे आर एल्कली मेटल, तो ये जो है गलत हो गया। दे आर इनर्ट एलिमेंट, ये भी गलत है। दे आर द ओनली, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, लिथियम का आपका होता है एटॉमिक नंबर 3, तो पहला हो गया 2, दूसरा सेल में हो गया 1। सोडियम का होता है आपका 11, तो ये हो जाएगा 2, 8, 1, इसमें भी 1 है। पोटासियम का होता है 19, तो ये हो जाएगा 2, 8, 8, 1, तो सब के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दी एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड, फर्स्ट ग्रुप जो है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एल्कली मेटल। विच इज़ द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन लेफ्ट ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है और ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर रहता है प्रेजेंट हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के बीच को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स ग्रुप बोलते हैं, ये एफ ब्लॉक में आता है, तो आपका सी इसका राइट होगा। एलिमेंट्स हैव एल्युमिनियम हैज़ नेम्ड एज डैश एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये गैलियम से आया था, एका गैलियम जो था, ये एका एल्युमिनियम जो था ये गैलियम का जगह लिया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इस सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग एटॉमिक नंबर हैज़ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो आप जोड़ के देखिए 13, अगर इसमें 18 जोड़ते हैं तो 8 3 11 के खाते बचा 3, ये सही है। इसमें देखते हैं 14, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 32 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये सही है, पर बोला क्या है? सेम ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, मतलब एल्युमिनियम, 13 में एल्युमिनियम होता है, ठीक है, तो ये जो होगा एल्युमिनियम फैमिली को बिलोंग कर रहा, ये है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, तो ये सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। जब सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रपोज एट प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रपोजल जो है हेनरी मोज़ले ने दिया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वेरी मेटालिक एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड का जो है ये जो रुबीडियम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश पीरियड डज नॉट इंक्लूड मेटल, जो पहला जो पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन है ये आपको मेटल को कंसिडर नहीं करता है, जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है। द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनॉइड इन द डैश रेंज, लेंथेनॉइड का से पूछ रहा, तो लेंथेनॉइड हो जाएगा 58 से 71,
इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश एंड डैश ईच ऑफ पीरियड हैज़ द टू मेटोलॉइड्स। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर जो है इसमें दो दो है। अगर आपसे बोला जाएगा 4 नंबर में कौन कौन सा है, तो 4 नंबर में हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक हो जाएगा और जर्मीनियम हो जाएगा, जर्मीनियम। 5 नंबर में जो है ये एंटीमनी, एंटीमनी, और ये हो जाएगा टेलुरियम। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट है। द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 इज प्रेजेंट इन द पीरियड, ये तीसरा नंबर पीरियड में आ जाएगा 2, 8, 6। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इनर्ट गैस इज कीप इन द पीरियड ऑफ फोर्थ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्रिप्टॉन। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच पीरियड एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 टू 36 आर प्लेस। 19 से लेकर 36 तक तो है, 36 तक है, तो ये हो जाएगा आपका डी में हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 32। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर में हो जाएगा। 19 से लेकर है तो आपका 1, 2, 3, 4 इसके बाद ही आएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिग जैग लाइन, ये जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ से एक लाइन जाता है। ये लाइन जो है इस लाइन के इधर हो जाएगा मेटल, इस लाइन के इस साइड में है नॉन मेटल, और ये जो लाइन है मेटल और नॉन मेटल को अलग करता है, और ये इस लाइन पे मेटलॉइड्स होता है। तो मेटल फ्रॉम हो जाएगा मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि मेटल को नॉन मेटल से अलग करता है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 56 है, तो ये आपका एस ब्लॉक से होगा। 57 जो हो जाएगा ये आपका डी ब्लॉक से हो जाएगा, और 58 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ए ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। द एलिमेंट ऑफ लेंथोनॉइड सीरीज विद द एटॉमिक नंबर 58, अगर 58 है एटॉमिक नंबर, ये है सीरियम। ये आप डायरेक्ट याद कीजिए, डायरेक्ट याद करना होगा इसको। डैश इज़ नॉट अ एंटीनॉइड, इसमें तो कौन सा एंटीनॉइड नहीं है, तो ये जो है टेरबियम जो है नहीं है, इसको भी मेमोरी बेस है, इसको भी याद करना होगा। डैश इज़ द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 में बोला यहाँ पर नॉन मेटल है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17, एटॉमिक नंबर है 17। व्हाट इज द प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 17 का मतलब हो गया 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 7। तो पीरियड होगा आपका 3, पीरियड 3 एक ही में दिया हुआ है, और ग्रुप तो आपका मेंशन है 17। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर कॉल्ड एल्कली मेटल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट आर द एलिमेंट दैट लेंथियम इन ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंथेनॉइड्स हो जाएगा। द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक, सेकंड को बोला जाता है डी एस पी, थर्ड को डी और फोर्थ को एफ कहा जाता है। सेवन्थ पीरियड जो होता है ये इनकम्प्लीट होता है विथ 32 एलिमेंट, ऑप्शन पी। इसमें है तो 32 एलिमेंट, पर ये इनकम्प्लीट है, ये भी और इसमें आ सकता है। द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक इज कॉल्ड, एफ ब्लॉक का एलिमेंट जिसमें लेंथियम एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है, इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेंट कंप्लीट वैलेंस सेल विथ केमिकली इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट होता है ग्रुप 18 में, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें सारा का सारा इनर्ट गैस आ जाएगा। विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ फुल्ली
कन्वर्जिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड केमिकली इनर्ट होता है, तो ये होता है ग्रुप 18 या फिर 0 ग्रुप। डैश इज टेट्रा एटॉमिक बोला है, टेट्रा एटॉमिक, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस, P4 लिखते हैं। P4 टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा एटॉमिक है फॉस्फोरस। What is the name of the inert gas which is placed in the first period of the modern periodic table? फर्स्ट पीरियड में है आपका हाइड्रोजन, जो कि एक नॉन मेटल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश जनरली एग्जिबिट वेरियस वैलेंसी, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसका डी ब्लॉक फुल नहीं होता है, सेमी फिल होता है। इसका एग्जांपल है आपका आयरन, कॉपर, ये सब एग्जांपल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इन विच ग्रुप एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर फाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये 3 से लेकर 12 तक मिलता है, तो ऑप्शन इसका 4 राइट हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच 2 पीरियड्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8, ये 2 नंबर हो गया और ये हो गया 3 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड 2 8 8, तो ये बोला गया सेकंड और थर्ड में, दोनों में कितना होगा 8 8 होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो होगा 2 8 8 18 18, आपको बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में बोला है, तो ये 18 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्रोमीन ऑकर इन द डैश पीरियड, ब्रोमीन जो है किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर में। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर ओनली गैस प्रेजेंट इन द डैश पीरियड, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहता है पहला ग्रुप में, हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो गैस है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड्स डैश कंटेन द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, आसान सा है, 6 और 7 नंबर जो पीरियड होता है ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को कैरी कर रहा है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच पीरियड एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 11 to 14 आर प्लेस, 11 से 14 तक का जो प्लेस किया है ये आपका है, देख लीजिए 2 8 8 2 8 18, सॉरी आपको बोला है 11 से 14 तक का बीच में प्लेस किया गया, तो ये 3 नंबर पीरियड में आ जाएगा। व्हाट आर द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको ग्रुप कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये ग्रुप्स हो गया, ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश कंटेन 7 एलिमेंट, जिसमें 7 एलिमेंट हो, ये पहला ग्रुप जो है इसमें 7 एलिमेंट रहता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज़ द आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली मतलब कंप्लीट फिल का बात कर रहा है, तो 18 ग्रुप जो है जिसको बोलते हैं 0 ग्रुप भी कहा जाता है, 0 ग्रुप, इसमें आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एटॉमिक नंबर आर ग्रुप ऑफ एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल का एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, देखिए लिथियम का 3 इसमें दिया हुआ है, सोडियम का 11 एब्सेंट है, 19 इसमें दिया हुआ है पोटासियम का, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। व्हाट आर द 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम कॉल्ड, एक्टिनियम के बाद का जो एलिमेंट होता है उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कौन सा कदम सही है। 3 ऑफ इट्स आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देयर आर आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, ये भी गलत है। 2 ऑफ द आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, रेडॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन भी है, हाइड्रोजन कोई नोबल गैस नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेयर इज द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 281 मतलब ये हो गया सोडियम का, सोडियम जो है ग्रुप 1 का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज़ 283, ये हो गया आपका 11 हो गया, 2 8 10 और 3 13 हो गया। दिस बिलोंग्स टू, ये जो है आपका ये 30 नंबर ग्रुप को बिलोंग करेगा, 13 बोलिए, ये 30 नंबर ग्रुप को बिलोंग करेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज़ 282, तो ये हो गया 12 12।
इट इज़ द डैश ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप में आएगा, मैग्नीशियम है। 12 मतलब एटॉमिक नंबर आपका 12 मैग्नीशियम का है, तो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करेगा। एन एलिमेंट इज प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, तो यहाँ से हो गया आपका 20 आ गया यहाँ से। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है, ये कैल्शियम का है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 286, इट्स रिलेटेड टू 2 8 10 और 6 16 हो गया। ये हो जाएगा ग्रुप 16 पीरियड 3। 3 आपको दिया हुआ है, 1 2 3, तो ये पीरियड 3 का हो जाएगा, ग्रुप 16 का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। एलिमेंट्स इन एनी कॉमन ग्रुप आर सिमिलर। अगर कोई कॉमन ग्रुप है, एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट का क्या स्पेशलिटी है। देयर आउटर मोस्ट सेल आर कंप्लीट, इनकम्प्लीट रहता है ये। देयर आर 3 आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट। इसका आउटर मोस्ट सेल जो है ये 2 आउटर मोस्ट सेल, यहाँ ये 3 होगा, 3 आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मेटल। मेटल के संबंध में कौन सा सही है। इट हैज़ 1 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। 1 से 4 तक होना चाहिए, 1 से 4 तक के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये गलत है। मेटल हैव द 4 और मोर, ये आपका नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है। मेटल हैव 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ये मोस्ट एक्यूरेट हो गया, ऑप्शन सी। एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 बिलोंग्स टू डैश ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। 2 8 10 8 18, ये 18 है, तो इसका हो जाएगा आपका 18, ये इनर्ट गैस ग्रुप में आ गया। एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड सेल इज डैश ऑर्बिट। के पहला, एल दूसरा, के एल एम, तो ये तीसरा हो जाएगा। के को 1 नंबर दिया गया है, एल को 2 नंबर और एम को 3 नंबर दिया गया है। ये सब सेल का नाम है। वेयर कुड यू फाइंड द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 8 10 और 3 13 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में हो जाएगा। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी इनका सेम हो जाएगा। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन द इज 282, देन विच ऑफ द फ्लोइंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विल इट्स बिलोंग्स टू। ये किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड ग्रुप को बिलोंग करेगा। ये आपका मैग्नीशियम का दिया हुआ है, Mg। एन एलिमेंट ए बी सी डी ई हुज एटॉमिक नंबर दिया हुआ आपको 2 3 7 10 और 13 रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। इनमें से कौन कौन सा है जो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। 3 नंबर हो गया लिथियम, ये हो गया आपका हीलियम। 7 नंबर हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया नियॉन, ये हो गया जिंक, जिंक हो गया। इसमें अगर 8 जोड़ते हैं तो लिथियम, सोडियम और जो नियॉन है, ये तीनों के तीनों एक ग्रुप को बिलोंग करेगा, सेम ग्रुप को है, ये पहला ग्रुप को बिलोंग कर रहा। लीना के रब से फरियाद, नाइट्रोजन यहाँ से शुरू होता है, नियॉन भी यहाँ से शुरू होता है। सबसे ऊपर में आपका लिखा रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम, तो हीलियम बाहर रहता है, आपका स्टार्ट होता है नियॉन से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। What will be the electronic configuration of an element related to the second period and having the strong chaining properties। किसके अंदर स्ट्रॉन्ग चैनिंग प्रॉपर्टी होता है, तो ये 2 अच्छे कार्बन, कार्बन के अंदर कैटनेशन प्रॉपर्टी होता है, ये बहुत ज़्यादा चैन बना सकता है कार्बन, तो कार्बन के अंदर कैटनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैव द केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द मैग्नीशियम। किसके साथ मैच कर रहा है ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का हो गया 12। अगर इसमें या तो हम 8 जोड़ दें या फिर इसमें से 8 घटा लें, तो ये आपका आ जाएगा 8 जोड़ते तो ये हो जाता है 20, 20 कोई दिया हुआ नहीं है, अगर इसमें 8 घटा लेते हैं तो आपका हो जाएगा 4, तो इसी के साथ ये मैच करेगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड डैश हैव इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 281। ये सोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ। सोडियम, तो सोडियम आता है ग्रुप 1 में और थर्ड ये हो जाएगा थर्ड पीरियड में आता है।
सबसे पहले हो जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद हो जाएगा लिथियम, ना हो जाएगा तो ये थर्ड को बिलोंग कर रहा है, तीसरा को, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। इफ बोथ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड इन डैश द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा के सेल में होगा, पहला सेल को ही बोलते हैं के सेल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश बेस्ड ऑन, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के बेस से बनाया गया है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म पीरियोडिसिटी मीन्स, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिसाइड नहीं किया जा रहा है। इट इज़ द प्रिसिपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ये सही है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिस्ट लिख लो, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये एक सर्टेन इंटरवल के टाइम, ये 3 था, ये 11 है, ये 19, एक सर्टेन इंटरवल के टाइम के बाद ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। डैश इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, इसमें तो कौन सा ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो ये जो NP है ये एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। आप ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है सीरीज लिख सकते हैं, साइंस टीचर सुनीता कृपलानी, मन फे कोनी कोनी, क्यों झगड़ती हो, तो ये NP नहीं है इसमें। डैश इट इज़ द ओनली नॉन मेटल पेयर्ड विथ एल्कलाइन मेटल, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक गैस है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिलिकॉन 14 आर द प्लेस बिटवीन, सिलिकॉन का 14 है, इससे पहले होता है एल्युमिनियम का 13 और फास्फोरस का होता है 15, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो सिलिकॉन है एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में आता है। सिमिलर इन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव सेम ग्रुप को बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका सेम होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड एंड द सेकंड ग्रुप, फोर्थ पीरियड में बिलोंग कर रहा है और सेकंड में है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, सेकंड ग्रुप में है कैल्शियम और ये फोर्थ पीरियड में है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।